असलकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शाफी एंड यू गाइज आर वाचिंग बायोमिस्ट्री। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीएमडीसी एमडी कैट 2025 की रजिस्ट्रेशन के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले पीएमडीसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक नोटिफिकेशन अपलोड किया है, जिस नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने ये बताया कि कब से कब आप पीएमडीसी के एमडी कैट के लिए रजिस्टर कर सकते हो, क्या डेट्स होंगी, किन डेट्स पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने ये ज़रूर बताया कि भाई क्या फ़ीस होगी और किस तरीके से आप अप्लाई कर रहे होगे, कहाँ कहाँ एग्ज़ाम हो रहा होगा। ये तमाम बातों को उन्होंने इस नोटिफिकेशन के अंदर डाल दिया और इस नोटिफिकेशन के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो हम इस पूरे नोटिफिकेशन को आराम से डिस्कस करेंगे, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और आपके तमाम सवालात के जवाब दे रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ये पीएमडीसी की वेबसाइट आपको नज़र आ रही है। इस पीएमडीसी की वेबसाइट पे जब आप नीचे जाते हो तो यहाँ पे आपको नज़र आता है पब्लिक अनाउंसमेंट का एक टैब, और इस पब्लिक अनाउंसमेंट के टैब के अंदर यहाँ पे एक पब्लिक नोटिस मौजूद है, जिसके अंदर जब आप क्लिक करोगे, जिसको आप जब क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह की स्क्रीन अपेयर होती है जिसमें ये पूरा पब्लिक नोटिस इन्होंने दिया हुआ है कि कहाँ एमडी कैट होने वाला है, क्या किस तरीके से आप सेंटर चूज कर सकते हो, क्या पैटर्न होगा एमडी कैट का। ये सारा नोटिफिकेशन यहाँ पे मौजूद है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पीएमडीसी की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब बिना किसी देरी के हम अपने इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। अच्छा भाई, ये मौजूद है यहाँ पे वो नोटिफिकेशन जो अभी पीएमडीसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट किया, और इस नोटिफिकेशन के अंदर, इस पब्लिक नोटिस के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं पब्लिक को कि किस तरीके से आप एमडी कैट के लिए अपेयर हो रहे हो और क्या क्या डेट्स हैं, क्या फीस है, सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई एक बात तो बहुत क्लियर है कि हमारे पास जो एमडी कैट 2025 है, ये कब हो रहा है? ये हो रहा है संडे 5 अक्टूबर को। तो संडे 5 अक्टूबर को पीएमडीसी का एमडी कैट होने जा रहा है। अब सवाल ये होता है कि सर ये नेशनल है या प्रोविंशियल है, ये भी बता दीजिए। तो पीएमडीसी ने अभी कुछ दिनों पहले एक अनाउंसमेंट की थी जिसके अंदर उन्होंने ये अनाउंस किया था कि जो क्वेश्चन बैंक है आपके एमडी कैट का, ये क्वेश्चन बैंक पीएमडीसी बनाएगा और फिर ये क्वेश्चन बैंक पीएमडीसी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को, जो सूबों की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको दे देगा ताकि वो इनमें से क्वेश्चन उठा के और फिर अपना टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि प्रोविंशियल है या नेशनल है। तो भाई ये याद रखना कि क्वेश्चंस कौन बना रहा है? क्वेश्चंस बना रहा है पीएमडीसी। तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ नेशनल एमडी कैट। बस हो ये प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू रहा है, बट जो क्वेश्चन बनाना है वो किसका काम है? वो पीएमडीसी का काम है। और क्वेश्चंस फिर वो पीएमडीसी जो है वो तमाम सूबों की यूनिवर्सिटीज़ को दे रहा होगा, और वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ है, यानी कि जो बेसिकली सूबे के अंदर इन तमाम इंतजामात को देख रही होंगी। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो आपकी डेट है एमडी कैट 2025 की, वो क्या है? वो है 5 अक्टूबर 2025। सही है। अब ये एमडी कैट जो है वो कंडक्ट किया जा रहा होगा डिफरेंट एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़, टेस्ट कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू। याद रखना, आज से पहले यानी कि जब पीएमसी थी, उसके बाद जब पीएमडीसी आई तो यूनिवर्सिटीज़ ही टेस्ट बनाती थी, डाउ यूनिवर्सिटी टेस्ट बनाती थी, या लास्ट टाइम जो है वो आईबीए ने रीटेक किया था आपके सिंध के अंदर। बट इस साल अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो टेस्ट कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज़ है या एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ है, ये बेसिकली काम कर रही होंगी सिर्फ टेस्ट कंडक्ट करवाने का सूबे के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये बात अपने जहन में क्लियर रखनी है। अब सवाल ये होता है कि सर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो किस सूबे के अंदर एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है पंजाब के बारे में। तो पंजाब के अंदर तो मेजरली एक ही यूनिवर्सिटी जो है वो कई सालों से एग्जाम करवाती आ रही है, कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज़ का काम करती है, एडमिटिंग यूनिवर्सिटी का काम करती है, वो है यूएचएस, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। तो यूएचएस जो है वो बेसिकली काम कर रही होगी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी का पंजाब के प्रोविंस के अंदर। इसी तरीके से अगर मैं सिंध के प्रोविंस की बात करूं, अब यहाँ पे इन्होंने ये लिख तो दिया है कि ये बेसिकली सक्खर आईबीए यूनिवर्सिटी, आईबीए सक्खर टेस्ट कंडक्ट कर रहा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो रीटेक किया था वो आईबीए सक्खर ने किया था। बट एक बात याद रखना, अभी अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5 तारीख को, 5 अगस्त को एक नोटिफिकेशन आया था, जिस नोटिफिकेशन के अंदर एक कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है 7 अगस्त को सुबह 9 बजे। और इस 7 अगस्त सुबह 9 बजे वाली मीटिंग के अंदर वो ये डिसाइड करेंगे सिंध के प्रोविंस के अंदर क्या एडमिशन पॉलिसी होगी, कौन एडमिटिंग यूनिवर्सिटी होगा। ठीक है, अभी तक इसका कोई पब्लिक नोटिफिकेशन नहीं आया है। इट मींस कि हम मान के चलते हैं कि चलो सक्खर आईबीए है, पीएमडीसी ने अनाउंस किया तो मान के चलते हैं, बट अभी इसका फैसला होना बाकी है, क्योंकि 7 अगस्त को सुबह 9 बजे जो मीटिंग हो रही है उसके अंदर यही उन्होंने
डिसाइड करना है, ठीक है। इसी तरीके से केपीके के अंदर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी केएमयू, इसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर जो टेस्ट कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी है वो है बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस बम्स, ठीक है, कोयटा के अंदर। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास जो इस्लामाबाद के अंदर टेस्ट हो रहा है, ये जो आपके पास आज़ाद जम्मू कश्मीर में टेस्ट हो रहा है, ये जो आपके पास गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टेस्ट हो रहा है, या एक इंटरनेशनल सेंटर जो रियाद का ये बनाते हैं, एक इंटरनेशनल सेंटर होता है जहाँ पे एमडीकैट कंडक्ट हो रहा होता है, वो है रियाद सऊदी अरेबिया। तो वहाँ पे जो टेस्ट कंडक्ट कर रहा होगा वो कौन कर रहा होगा? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ये उसकी जिम्मेदारी इन्होंने लगाई है कि बेसिकली वहाँ पे जो टेस्ट कंडक्ट करना है, वहाँ पे जो टेस्ट की जिम्मेदारी है वो किसकी है? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की है। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं कि ये जो एमडीकैट है इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है उन्होंने कि जो एमडीकैट की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रही है 8 अगस्त 2025 से, यानी कि 8 अगस्त 2025 को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगी वो अभी इन्होंने नीचे बताया हुआ है कि किस तरीके से आप रजिस्टर कर रहे होगे। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी 8 अगस्त को और ये रजिस्ट्रेशन बिना किसी लेट फीस के जो इसकी लास्ट डेट है वो है 25 अगस्त, यानी कि 8 अगस्त से 25 अगस्त की विंडो के दरमियान आप जो है वो रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे नॉर्मली, ठीक है। तो इस विंडो के दरमियान आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर कोई 25 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाता तो तब जो लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन है वो 1 सितंबर 2025 तक हो सकती है, यानी कि 8 अगस्त से 25 अगस्त तक नॉर्मल फीस के साथ और 25 अगस्त से 1 सितंबर के दौरान जो भी बच्चा रजिस्टर कर रहा होगा वो लेट फीस के साथ रजिस्टर कर रहा होगा। अब हमें पता है कि एमडीकैट कब हो रहा है? 5 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे, ठीक है। इसकी डिटेल्स अभी और भी आगे आएंगी आहिस्ता आहिस्ता, बट इतना क्लियर रखना है कि डेट्स क्या है हमारे पास। अब आ जाते हैं फीस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा सवाल कि रजिस्ट्रेशन की फीस क्या है। देखो जब रजिस्ट्रेशन की फीस की मैं बात करता हूं तो आज से तकरीबन लास्ट ईयर जो फीस थी वो इन्होंने इंक्रीज की थी 6,000 से 9,000 पे आ गए थे। तो इस साल भी वही फीस है और यहाँ पे जो फीस है वो हमारे पास है 9,000 रुपये लेट फीस के बगैर। लेट फीस के बगैर कितनी फीस है? 9,000 रुपये। तो अगर आप पाकिस्तान के किसी भी सेंटर के अंदर अपेयर होना चाहते हो, पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर अपेयर होना चाहते हो और 8 अगस्त से 25 अगस्त की विंडो के दरमियान रजिस्टर करते हो तो आपको कितनी फीस देनी है? 9,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। अब अगर आप 25 अगस्त से 1 सितंबर के दौरान करते हो तो फिर आपकी लेट फीस लगेगी और फिर ये फीस हो जाएगी आपके पास 13,000 रुपये, यानी कि 9,000 से 13,000 रुपये आपकी फीस हो जाएगी। तो इसलिए 25 अगस्त तक कोशिश करो कि रजिस्ट्रेशन कर लो, लेकिन अगर कोई मसला है तो फिर आप 25 अगस्त से 1 सितंबर के दौरान भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब सवाल ये होता है, ये तो नेशनल हो गया, यानी कि नेशनल से मुराद ये कि वो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों के अंदर अपेयर हो रहे हैं उनके लिए कितनी फीस है? 9,000 रुपये और 13,000 रुपये विद लेट फीस, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब जो इंटरनेशनल सेंटर यानी कि रियाद के अंदर अपेयर हो रहे हैं उनकी क्या फीस होगी? तो उनकी जो फीस है सरप्राइजिंगली बिना किसी लेट फीस के ये है 45,000, यानी कि 45,000 रुपये आपको पे करने होंगे अगर आप रियाद के सेंटर के ऊपर अपेयर होते हो 8 अगस्त से 25 अगस्त की विंडो के दरमियान। और अगर आप 25 अगस्त से 1 सितंबर के दौरान रजिस्टर करते हो तो अब आपको लेट फीस के साथ जो है वो रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर लेट फीस आपकी हो जाएगी 55,000 रुपये, यानी कि 55,000। तो ये फीस हो गई। फीस पे हमने कंप्लीट डिस्कशन कर ली, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सवाल ये होता है कि किन शहरों के अंदर आपका एमडीकैट हो रहा है, किन शहरों के अंदर आपके सेंटर्स बनेंगे एमडीकैट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद रीजन की तो हमें इस्लामाबाद के बारे में, आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में पता है कि यहाँ पे जो टेस्ट कंडक्ट करने वाली यूनिवर्सिटी है वो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब जो टेस्ट आपके कंडक्ट हो रहे हैं वो हो रहा है इस्लामाबाद में, जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, ठीक है। इसी तरीके से आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर 2 जगह हो रहा है, मुजफ्फराबाद और रावलाकोट। इसी तरीके से मीरपुर भी इसके अंदर आ जाएगा। 3 जगहें हो गई बेसिकली। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गिलगित शहर के अंदर जो है वो आपके पास सेंटर बन रहा है। इसी तरीके से अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब के बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने शहर लिखे हुए हैं, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, भावलपुर, रावलपिंडी, डीजी खान, रहीम यार खान, ये सारे सेंटर्स जो है वो बन रहे होंगे एमडीकैट के, ठीक है। यहाँ पे कौन टेस्ट कंडक्ट करेगा? यूएचएस, यानी कि एडमिटिंग यूनिवर्सिटी कौन होगी? यूएचएस। अब आ जाते हैं सिंध के ऊपर।
सिंध के अंदर कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद जो बेसिकली नवाबशाह था, सक्खर और लाड़काना, ये सिंध के अंदर शहर बन रहे होंगे सेंटर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी है अब तक के मुताबिक वो IBA सक्खर है, ठीक है। KPK के अंदर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी काम कर रही है और वो कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे जो टेस्ट हो रहा होगा वो पेशावर, मर्दान, दीर लोयर, इसी तरीके से सवात, एबटाबाद, कोहाट, डेरा इस्माइल खान यहाँ पे हो रहा होगा। बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही सेंटर बना है और वो है कोयटा। इंटरनेशनल सेंटर भी एक ही है, वो है रियाद, सऊदी अरेबिया। यहाँ पे जो बेसिकली एडमिटिंग यूनिवर्सिटी का काम कर रहा है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है। अब सवाल ये होता है कि सर क्या हम एक दफ़ा अगर सेंटर चूज कर लेते हैं, लेट सपोज एक बच्चा है वो चाहता है मैं कराची के अंदर अपेयर होता हूँ, आपने पहले तो ये सवाल होता है कि कौन से सेंटर को चूज करना है, जो भी आपका शहर है या आपके करीब तरीन शहर है उसको आपने चूज करना है। एक दफ़ा आपने सेंटर चूज कर लिया, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए सोच समझ के सेंटर को चूज करना है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि MD-CAT 2025 का पैटर्न क्या होगा। तो देखो अभी हमें पता है कि PMDC ने कुछ चेंजेस किए MD-CAT 2025 के अंदर। उनमें से सबसे बड़ा चेंज ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने 200 से 180 कर दिए। कितने करती है? 200 से 180। इस पे मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, जब उन्होंने सिलेबस अनाउंस किया था और उसके अंदर पैटर्न अनाउंस किया था, तो उसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उस वीडियो को भी जाके देखना कि क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने, कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने, क्या जो है वो चेंजेस हैं पुराने सिलेबस के मुकाबले में, ये सब मैंने वहां डिस्कस किया है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि 180 क्वेश्चन आ रहे हैं MD-CAT के अंदर, 180 MCQs आ रहे हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म की कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो सरप्राइजिंगली जो सबसे बड़ा सरप्राइज है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं कि बायोलॉजी के अंदर 81 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि आधा पेपर, 45% ऑफ द पेपर विल बी फ्रॉम बायोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है MD-CAT के अंदर, तो इसलिए अगेन कॉन्सेप्ट पे काम करो, रट्टे पे काम नहीं करो, ठीक है। इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर 45 क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स के अंदर आपके पास 36 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश के अंदर 9 क्वेश्चंस हैं और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भी 9 क्वेश्चंस हैं। ये टोटल आपके 180 क्वेश्चंस बनते हैं। तो 180 क्वेश्चंस इस दफा पहली दफा MD-CAT 2025 के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो इसके अंदर भी क्या चेंजेस हैं ये मैं उसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूं, बट यहां पे जो डिफिकल्टी लेवल है वो होगा 15% इजी क्वेश्चंस होंगे, जो बुक लाइनर्स होंगे या जैसे आपसे बहुत सिंपल सी बातें पूछ लेगा वो होंगे। मॉडरेट क्वेश्चंस यहां पे 70% है और 15% आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। तो ये आपने क्लियर रखना है कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, सही है। अब सवाल ये होता है कि सिलेबस क्या है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो बेटा सिलेबस जो है वो PMDC ने अपनी वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है। आप PMDC की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे सिलेबाई का एक टैब मौजूद है, वहां पे क्लिक करोगे आपको PMDC का MD-CAT 2025 का सिलेबस मिल जाएगा, नहीं तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। इस पूरे सिलेबस के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने, क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, क्या नहीं है, ये सारी डिस्क्रिप्शन मैंने उस वीडियो के अंदर की हुई है, सही है। अब सवाल ये होता है कि किस तरीके से आपने रजिस्टर करना है MD-CAT के लिए। तो अभी तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन नहीं हुआ, यानी कि 8 तारीख को ओपन होगा, तो 8 तारीख के बाद आप रजिस्टर कर सकते हो MD-CAT के लिए। और किस लिंक के थ्रू करोगे? mdcat.pmdc.pk। इसके ऊपर भी एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप वीडियो के किस किस तरीके से आपने किस स्टेप को प्रोसीड करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लाजमी तौर पे करनी है, रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो ऑब्वियसली MD-CAT के अंदर अपेयर नहीं हो रहे होगे, सही है। तो ये बेसिक सी आउटलाइन थी जो आपकी PMDC ने अभी अनाउंस की, और PMDC ने इस पूरी नोटिफिकेशन के अंदर तमाम बातें उन्होंने ये कर दी है, ठीक है। तो एक हमारा पॉइंट बड़ा क्लियर हो गया कि आज से ठीक 2 महीने अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं लगाऊं तो 5 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है और 5 अक्टूबर को आपका सुबह 10 बजे MD-CAT होने वाला है। तो भाई अब जो है वो मुकाबला सख्त होता जा रहा है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को लेट फीस के बजाय अगर आप 8 अगस्त से 25 अगस्त की विंडो के दरमियान कर लोगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपकी फीस भी बच जाएगी, और फिर दूसरी बात आपको कोई मसाइल का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसी तरीके से करो, ठीक है। बाकी किस तरीके से रजिस्टर करना है, क्या प्रोसेस होगा, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आएगी। आज के लिए इतना ही। आई होप कि तमाम प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।